नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल खरमीर में। पिछली वीडियो हमने DLS 02 ग्रुप फर्स्ट जो पेपर दिसंबर 2016 का था, उसका इसी का जो अ सेक्शन जो पहला जो पार्ट होता है, जो कॉलन क्लासिफिकेशन द्विबिंदु वर्गीकरण के ऊपर आधारित होता है, ये मैं वीडियो इसका बना दिया था। इसके जो पूरे जो सवाल है वो हल करवा दिए थे। अब इसी के अगले पायदान में इसका जो ब खंड खंड होता है, जिसमें DDC बुक यानी कि दशमलव जो वर्गीकरण होता है, उसी को हम हल करेंगे। इसी के सारे जो सवाल है मैंने वो ले लिए। अब इनको एक एक करके मैं हल कराऊंगा। तो इसको हल करने के लिए मैं आपको सीधा अब अपने स्तर पर तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए आपको इसके PDF जो कॉलन के है बी पे तो आपको बुक ले लेंगे, लेकिन जो DDC बुक है उसके जो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे रहेगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे सवाल भी अलग अलग छांट रखे, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग इस तरीके से ये बांट रखे, जैसे लैंग्वेज वाले, लिटरेचर वाले। इनसे बाहर कोई भी परीक्षा में सवाल आपके आता नहीं है। ये 2 नंबर के पड़े जैसे, और ये 3 नंबर के प्रश्न है, ये अलग अलग मैंने छांट के इसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया। ये देखो आप टॉपिक वाइज मैंने डाले हैं, वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये बड़े वाले जो सवाल है काफी कुछ सोल्ड है, कुछ अनसोल्ड है, कुछ मैंने सोल्व करके दिए, कुछ आपके लिए सोल्व करने के लिए छोड़े ताकि आप भी मेहनत करें। और इसकी समरीज भी आती है। ये आप जो समरीज आपकी जैसे बुक होती है, बुक 3 वॉल्यूम में होती है। फर्स्ट वॉल्यूम जैसे टेबल्स, ये एक नंबर टेबल, 2 नंबर से 7 टेबलें होती है। इस 7वें टेबल के जस्ट पीछे एक समरी होती है, आपको वहां पर भी आपको मिल जाती है। उस समरी से भी आपको सवाल आप ढूंढ सकते हैं। जैसे ये समरी है, सारे इसका जो सारांश है, जैसे इसको सबसे पहले 10 मेन क्लास में बांटा, फिर इन्हीं 10 को आगे 10 में 100 में बांटा, फिर उनको आगे और 10 में बांटा। इस तरीके से ये फर्स्ट 100 है, फिर उसको 10 भागों में बांटा है। तो ये जो फर्स्ट किताब होगी उसकी 7 वॉल्यूम के जस्ट पीछे मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि 7वें वॉल्यूम कहाँ ये इसका कुछ दे रखा है। इससे मतलब उसी में ये 7वें टेबल है। 7वें टेबल के लास्ट में, अब ये 7वें टेबल उसके लास्ट में किताब के सबसे अंत में पहली वॉल्यूम के वो आपको ये समरीज भी आपको मिल जाएगी, जहां से आप इसका जो चीजें आप देख सकते हैं। आप घर में भी मुश्किल से 10-20 पेज आप बाजार से प्रिंट करा के अपने स्तर पर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए मैं पेपर आपको ये हल करवाता हूँ कि आपको किस तरह, जैसे ईरानियन लैंग्वेज के लिए आपको पता है कि 400 मिनट जाना है। तो आप सबसे पहले ये समरीज में जाइए। समरीज में आपको या तो सीधा मिल जाएगा, नहीं तो आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ पर। ये 400 वाले में हम देखते हैं, ये लैंग्वेज 400 का है। इसमें आप देखेंगे 420 इंग्लिश है, जर्मन है, और इस तरह से आगे आप लगभग अंदाजन मैं बता दूं आपको 490 के बाद आपको ये मिलेगा। तो इसी का जो दूसरी जो बुक है उसमें जो 400 वाला जो पोर्शन है उसमें आप चले जाएंगे। उसमें आप 490 के बाद आप चले जाएंगे। तो इसमें आपको ढूंढना है कि इसके कितने हैं। आपको चाहिए ईरानियन लैंग्वेज। ये 2 नंबर संस्कृत है, ये आप देख रहे 5 नंबर 491.5, ये ईरानियन लैंग्वेज का हो गया। .5 ये इसका आंसर हो गया, इसका वर्गांक हो गया समझो। अगला है पोलिश लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए आपको 800 में जाना, लैंग्वेज के लिए आपको 400 में। तो ये भी लगभग ये 891 के बाद होगा। तो आप समरीज में देख लेते सकते हैं, नहीं तो इसके 800 वाला जो पोर्शन है उसमें आप किताब में आप चले जाएंगे। 891 के बाद लगी 890 के बाद आपको मिलेगा। ये आपको 891.85 ये आपको देख रहा है पोलिश लिटरेचर। इस तरह से आप ढूंढेंगे, आगे कोई ऊपर ही मिल जाएगा, कोई नीचे ढूंढना पड़ेगा। तो 891.85। अगला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आपको समरी में जाना पड़ेगा कि म्यूजिक की कोड क्या है, फिर आगे उसके इंस्ट्रूमेंट में मिलेगा। सबसे पहले आप समरीज में चले जाइए। ये लगभग
जो 700 वाला है उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी समरी में 700 में आपको पता चल जाएगा कि म्यूजिक का कितना है। अब ये 780 म्यूजिक का है। अब 780 के आगे आप देखेंगे, अब ये यहाँ देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एंड असेसमेंट एंड देयर म्यूजिक, तो यानी कि इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल के लिए सीधा आपको यहाँ से मिल गया है 785। इसका वर्गांक यही है। फिर भी आप यदि आप कंफर्म करना चाहते हो तो इसके 785 के मूल जो पोर्शन है उसमें भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ भी देख रहा है इंस्ट्रूमेंटल एंड देयर म्यूजिक, तो इंस्ट्रूमेंटल का 785 है, 785। अगला है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए 320 है। कंफर्म करने के लिए आप समरी में भी देख सकते हैं, तो आपको ये 300 पॉलिटिकल साइंस है। तो इसमें आगे आप देखेंगे 300 में जाएंगे, 320 में पॉलिटिकल साइंस के 320 है। अब 320 का जो मूल पार्ट है आगे दूसरी किताब 2 नंबर वॉल्यूम में, उसमें आप जाएंगे। ये 320 स्टार्ट होता है। अब पॉलिटिकल साइंस कोष्टक में लिखा हो पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, यानी कि 320 ही पॉलिटिक्स का और पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के लिए है। 320। अगला है रेल रोड इंजीनियरिंग। तो समरीज में आप जाएंगे, अब आप इसमें ये इंजीनियरिंग के लिए आप देखेंगे कि इसके जो मूल पार्ट में आप जो टेक्नोलॉजी में होगा लगभग 600 में आपको मिलेगा। तो आप समरी में आगे इसमें 600 में चले जाइए। अब यहाँ से 600 में आप ये 620 इंजीनियरिंग का है, 620 से आगे हम देखेंगे। आप 625 देख रहे हैं रेल रोड्स हाईवे इंजीनियरिंग, यानी कि 625। ज्यादातर आप आधे से ज्यादा जो चीजें आपको समरी के अंदर ही आपको मिल जाएगी, आधा काम आपका समरी से भी हल हो जाएगा। अब अगला मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो ये इकोनॉमिक्स है ये सोशल साइंस का, ये 300 में आपको समरी में मिलेगा। 300 में आगे 330 है आपके इकोनॉमिक्स। तो 330 से आगे आप देखेंगे 339 आप देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स। तो इसका आंसर हो गया 339। अगला है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी लगभग साइंस में मिलेगा हमें 500 वाले में। तो आप 500 में आप देखेंगे 570 लाइफ साइंस है, 71, 72, 73 फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है 573। 573 ठीक, ये हो गया 2 नंबर वाले। अब 3 नंबर वाले पे सवालों पे हम आते हैं। अब इनमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो फर्स्ट टेबल है उसका यूज होगा ज्यादातर में, या होगा या 2 नंबर का होगा, या इस तरीके की जो टेबल्स का यूज होगा ज्यादातर। अब इसमें यह डिक्शनरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री के वर्ड निकालने हैं ये, तो सबसे पहले आप समरीज में आप चले जाएंगे। तो 500 साइंस का है, तो उसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री ढूंढना है। अब ये 541 है वो आपके फिजिकल एंड ये केमिस्ट्री का। फिर हम 541 इसके मूल चैप्टर में चले जाएंगे। हमें पता चल गया कि फिजिकल केमिस्ट्री के 541 है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री 541.3 फिजिकल केमिस्ट्री के कितने हैं 541.3। या और आगे देखते हैं इसमें क्या है। फिजिकल एंड थ्योरेटिकल है, तो पॉइंट 2 थ्योरेटिकल है और पॉइंट जो 3 है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे यहाँ पे 541
0.3। अब वो हमें जोड़ना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ चीजें जोड़नी है, यानी कि जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए इसमें क्या रूल्स है वो हम देखेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग हमें जीरो कितने लगाना है वही चीज ढूंढनी है। बाकी तो हमें पता है कि डिक्शनरी के लिए 0.3 है। और यदि रूल्स कुछ नहीं है तो हम सीधा जोड़ देंगे। अब आप सबसे पहले चले जाइए स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो फर्स्ट नंबर टेबल है वहां पर आप चले जाइए। इसमें आपको डिक्शनरीज के लिए कितना है, 0.3 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 0.3 है, तो हम यहाँ पर 0.3 जोड़ देंगे, 0.3। अब इनको मिलाना है 541 पॉइंट, अब 3 अंक बनाने हैं 303। अब और कोई ये नहीं तो फिर स्पेस लेके आगे आता। ये हो गया आपका डिक्शनरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अगला है बिब्लियोग्राफी ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का हम वर्गांक लेंगे आपके समरी में सबसे पहले कि मॉडर्न फिजिक्स का क्या है। 500 हम जाएंगे जो साइंस का पोर्शन है, 530 फिजिक्स का है और 539 मॉडर्न फिजिक्स का है। तो मॉडर्न फिजिक्स की पार्ट में हम चले जाएंगे। रूल्स इसमें नहीं है, जैसे फिलोसॉफी एंड थ्योरी के लिए 0.1 है, मिसलेनियस के लिए 0.2 है और हमें चाहिए बिब्लियोग्राफी तो 0.3 ही होगा। इसमें है नहीं तो सीधा हम जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें रूल्स हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम सीधा हम इसमें बिब्लियोग्राफी का जो कोड होगा वो हम जोड़ देंगे। अलग से इसमें कोई दे नहीं रखा है, तो आप जो सीधा चले जाइए स्टैंडर्ड सब डिवीजन जो टेबल है उसमें, और उसमें आपको बिब्लियोग्राफी का कोड आपको निकालना है। बिब्लियोग्राफी के लिए आपको जो 0.16 है वहां से आपको मिलेगा, जो जनरली आया है उसमें आपको मिलेगा ये जो 0.16 है ये आपको इसमें जोड़ना है। जैसे बिब्लियोग्राफी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो उसमें आपको बिब्लियोग्राफी ये एस्ट्रोनॉमी को 520 है और इसकी ये 16 जुड़ गए, तो इसमें ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए 0.16 आपको लेना है। अब यहाँ भी दे रखा नीचे बिब्लियोग्राफी के लिए 0.16 है, तो इसमें 500 गुण 40 प्लस 0.16 बराबर 539.016। अगला है केमिकल इंजीनियरिंग पेटेंट्स। केमिकल इंजीनियरिंग का आप वर्गांक निकालेंगे। सबसे पहले आपको समरी में जाना पड़ेगा कि इसकी केमिकल इंजीनियरिंग की क्या है। पाँच सौ में हम चले जाएंगे, 500 वाले पोर्शन में। इंजीनियरिंग की आपकी 600 है, 600 में आगे हम देखेंगे, और 660 में आपकी जो केमिकल रिलेटेड इंजीनियरिंग है, 660 में हम आगे चले जाएंगे। इसका जो पोर्शन है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ये 660 है। अब स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए सिर्फ एक जैसे 0.1 से 0.3 तक हमें ये लेना है।
और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके 660.2 है। हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 660.2 प्लस। अब हमें पेटेंट्स ये चीजें जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है वहां पर मिलेगी। इधर नहीं, अगले पेज पे जाएंगे हम। ये आपके 027 है ये, और 027 दो पेटेंट्स के लिए 027 दो, तो हम इसमें आगे जोड़ देंगे 027 स्पेस 2। अब इसको हम जोड़ देंगे 660.2। अब इनको, अब ये दो अंक और आएंगे 0 2 1 3 3 के जोड़े बनाने, फिर इधर क्या बचा 7 2। ये इसका आंसर बराबर के बाद वाला। अगला फॉरेन पॉलिसी ऑफ कनाडा। जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपके पॉलिटिकल साइंस में 300 में ढूंढेंगे। 320 है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, जो समरी में जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले 200 300 है, 300 में आगे जाएंगे। तीन सौ में आपके जो 327 है ये इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उनके लिए है। तो 327 जो दूसरी वाली किताब है उसमें आप ढूंढते ढूंढते 327 पे आगे जाएंगे। ये 327 में आगे यहाँ आप देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी। अभी इसमें काफी उदाहरण भी दे रखे हैं, कोई भी सवाल आएगा तो आप इस उदाहरण से भी बिल्कुल सही कर सकते हो, पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हो। इसमें एक उदाहरण भी दिया देखें आप। एड एरिया नोटेशन, 3 से जो टेबल नंबर 2 से एरिया के कोड लाने हैं, और 327 आपको ये बेस नंबर, ये आधार जो नंबर है इसके आपके 327 है। तो हम यहाँ पर 327 हम यहाँ पर लिख देंगे 327 प्लस आगे जो भी होगा वो हम जोड़ेंगे। जैसे फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये किसकी मांग रहा है? कनाडा की। अब इसमें यूके का दिया है तो यूके का 41 कोड लिया है, और हमें चाहिए कनाडा के। कनाडा के इसमें नहीं है तो हम क्या करें, 2 नंबर जो टेबल है उसमें हम जाएंगे। इसकी 2 नंबर जो टेबल है उसमें हम जाएंगे। इसमें 2 नंबर टेबल जो कनाडा है ये उत्तरी अमेरिका में यानी नॉर्थ में 7 में, यानी 71 72 73 उसी में हमें आगे मिलेगा। तो इसमें हम आगे जाएंगे, पन्ने पलटते हुए आप चले जाएंगे। अब ये नॉर्थ अमेरिका आ गया, इसमें हमें जैसे कनाडा के 71 है और यूनाइटेड स्टेट की 73 है, तो हम 71 इसमें जोड़ देंगे। तीन सौ 27.71। अगला है पॉलिटिकल सिचुएशंस इन राजस्थान। अब ये भी पॉलिटिकल साइंस का है, 320 वाले में ही मिलेगा। तीन सौ बीस में आप चले जाएंगे। अब 320 में आगे देखें, 320.9 है पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड कंडीशन। तो 320.9 आप लिख देंगे पहले। प्लस अब हमें राजस्थान चाहिए तो राजस्थान के कोड जोड़ देंगे। अब उसके नियम में कुछ अगर हैं तो हम देख लेंगे 320.9 में। ये 320.9 में हम कोई जो
उसमें क्या है कि ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट यानी भौगोलिक कोई स्थान लेते हैं तो आपको 320.9 ही रखना है, और कोई ये रूल्स नहीं दिया हुआ है। तो 320.9 फिर इसके जो राजस्थान के जो भी कोड होंगे वो हम लिखेंगे। तो टेबल नंबर 2 आप देखेंगे, इसमें मैं राजस्थान के चाहिए तो राजस्थान एशिया में होगा, यानी एशिया में जाएंगे, फिर उसमें भारत के मिलेंगे, फिर उसी में आगे हम देखेंगे। ये अब एशिया शुरू हो गया, यहाँ पर जो इंडिया के है वो 54 है, 54 से आगे हम देखेंगे। अब यहाँ से शुरू हो गए, ये सारे इंडिया के, हमें राजस्थान की चाहिए तो राजस्थान की ये 544 है, ये आप देख रहे हैं। फाइव फोर फोर अब हम इसको मिला देंगे 320.9। अब 2 अंक उधर के ले लेंगे, क्या है 5 4, अब 3 अंक हो गए, अब स्पेस अगला अंक। अगला सेकेंडरी एजुकेशन इन बर्लिन। अब एजुकेशन का हमें ढूंढना है, तो आप समरी में चले जाइए। समरी में आपको 300 में जो सोशल साइंस है उसमें आपको 370 एजुकेशन का मिल गया। हमें क्या चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए, सेकेंडरी 373 है। अब आपको 373 जो दूसरी वाली किताब है बड़ी, उसमें आप 373 ढूंढें। ये 373 सेकेंडरी एजुकेशन है। अब इसमें मुझे ज्योग्राफिकल जो चीजें जोड़ेंगी उनके अगर कोड है तो ठीक है, नहीं तो ये है 373.3 से 9 तक, ये हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल का। तो विशेष जो 00 का ऐसा कुछ रूल्स ये नहीं है। आप बर्लिन की ढूंढेंगे, तीन सौ तिहत्तर प्लस। अब बर्लिन की जो कोड है तो आप इसमें सेकंड नंबर जो टेबल है उसमें चले जाएंगे सबसे पहले। बर्लिन यूरोप में, तो आगे खोलते हुए चले जाएंगे, जो चार चार में मिलेंगे, 41 42 43 जो भी होंगे। ये जो बर्लिन है ये जर्मनी की राजधानी है। ऊपर आप ये 331 431 435 जर्मनी, नीचे आप देख रहे हैं बर्लिन की 431 55 है, तो इसमें 431 55 जोड़ देंगे, 431 स्पेस 55 बराबर 373 पॉइंट 431 स्पेस 55। अगला है इंडस्ट्रियल रिसर्च इन एशियंट चाइना। तो भौगोलिक स्थलों में दो है, एक एशियंट वर्ल्ड है और मॉडर्न वर्ल्ड है। तो पहले हम इंडस्ट्रियल रिसर्च की हम देख लेंगे।
समरी जी में आप जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कहाँ से है। टेक्नोलॉजी में हम जाएंगे, कहीं न कहीं हमें यहाँ पर लगभग अंदाजन मिल सकता है। तो 600 वाले पोर्शन में आप चले जाएंगे। छह सौ सात में आप नीचे देख रहे कि पॉइंट 2 इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी प्रोडक्ट रिसर्च, 607 पॉइंट ये 2 हो जाएगा। 607.2। अब हमें कुछ रूल्स अगर है तो देखने हैं, नहीं तो फिर सीधा हम मॉडर्न वर्ल्ड के लिए 607 ही है टेबल नंबर 2 से, लेकिन हमें ये एशियंट वाला चाहिए तो हम इसका 607.2 ही है बेस नंबर, और टेबल नंबर 2 के लिए भी इसमें निर्देश दे रखा है 607.2 ही है। तो हम सीधा एशियंट वर्ल्ड के जो पुराने वर्ल्ड है उसकी हम देखेंगे। अब ये एशियंट वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें एशियंट वर्ल्ड में सबसे पहले चाइना के ये 31 ही है, आप देख रहे हैं ये चाइना के 31 है, और अलग अलग देशों के दे रखे हैं, तो हमें चाइना के ही चाहिए, तो 31 इसमें जोड़ देंगे बराबर। अब इनको 607.231, ठीक। अब अगले पे चलते हैं हम, हिस्ट्री ऑफ मलयालम लिटरेचर। लिटरेचर वाला जो पोर्शन है वो 800 में है। तो ये अपने जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो भाषा है ये 890 के बाद आती है। हमें मलयालम की चाहिए। ये अब यहाँ से द्रविडियन जो दक्षिण भारत की जो भाषा है वो शुरू हो रही है नीचे, तमिल आ गया, मलयालम आ गया, यानी 800, ये 95 है तो 894.812 पहले तो ये लिख देंगे। और इसके बेस नंबर क्या है, यदि इसमें एक पीरियोडिकल टेबल का यूज कर रहे हैं तो 894.8 लिख रहे हैं। हम पीरियोडिकल यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ हिस्ट्री ले रहे हैं, तो 894.812 894.812। अब हमें हिस्ट्री जोड़ना है। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री एंड जो ज्योग्राफिकल जोड़ने के लिए 09 जोड़ा जाता है, तो हम सीधा हम 09 ही जोड़ेंगे। इसके लिए आप स्टैंडर्ड जो सब डिवीजन टेबल है वहां से भी आप इसका ये देख सकते हैं। ये हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट के लिए 09 जोड़ा जाता है, तो हम सीधा 09 इसमें जोड़ देते हैं। 09 बराबर 894.812 स्पेस 09। ये आपका 5 नंबर का है, 4 नंबर का जो पूरा आपके हो गया। अगला सवाल है कलेक्शन ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो 800 में आप हिंदी लिटरेचर के जो कोड है वो आप देख लेंगे। हिंदी लिटरेचर के जो कोड है, थोड़ा नीचे आएंगे हम, ये 851.2
43। बेस नंबर भी 891.43, तो ये लिख लेंगे हम 891.43। अब हमें चाहिए कलेक्शंस के लिए। कलेक्शंस वगैरह के लिए जो टेबल नंबर 3 होती है, उस टेबल नंबर 3 में हम जाएंगे। इसमें कलेक्शंस के लिए क्या है, 08 है कोड नंबर, आप देख रहे हैं 08 जो वेरियस कलेक्शंस का है, तो इसमें हम 08 में जोड़ देंगे 08। तो ये 891.43, अब 0 उधर आ जाएगा, 3 3 के जोड़े बनाने, लास्ट बचा 8। अब इटिमोलॉजी ऑफ संस्कृत वर्ड, तो आप पहले संस्कृत जो लैंग्वेज है उसके कोड आप निकालेंगे। ये जो हिंदी हमने ये 400 वाले पोर्शन में आपको जाना है। और इसमें संस्कृत है, हाँ संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत के कोड है 491.2, पहले तो यही लिख लेंगे 491.2। अब एटिमाइलॉजी के टेबल नंबर 4 से हम कोड निकालेंगे। एटिमाइलॉजी की कोड आप देख रहे हैं कितने है, ये एटिमाइलॉजी स्टैंडर्ड लैंग्वेज 2 है, तो हम 2 जोड़ देंगे इसमें, बराबर 491.22। अगला है अल्फाबेट ऑफ उर्दू लैंग्वेज, तो उर्दू लैंग्वेज के कोड हम ढूंढेंगे 400 में। ये उर्दू के है 491.439, 491.4439। अब हमें क्या चाहिए, अल्फाबेट के लिए उसी टेबल नंबर 4 में हम जाएंगे। हमें चाहिए अल्फाबेट, अल्फाबेट या नोटेशन के लिए 11 है, तो 11 हम जोड़ देंगे। अब इनको वापस जोड़ देंगे 439.439 स्पेस 11। पर्शियन इनोटेशन, पर्शियन भाषा के जो कोड है हम वो निकालेंगे। चार सौ में जाके ये 491 पर्शियन की है 55, 491.55 कोड इसके लैंग्वेज कोड है 491.55। अब हमें इनोटेशन की ढूंढना है, तो 4 नंबर टेबल में सीधे चले जाएंगे। ये इनोटेशन के आप देख रहे हैं 16 है, 16 ऐड कर देंगे, बराबर 491.55।
55, ये एक उधर आ गया, स्पेस पीछे वो 6 बच गया। अगला है फ्रेंच डिक्शनरी। डिक्शनरी वालों के लिए मैंने बहुत सा अच्छा एक वीडियो जो बूस्टर सीरीज है डीडीसी वाला, उसमें बहुत बढ़िया बता दिए। इसमें क्या होता है, पहली भाषा के कोड 400 में, फिर 3, फिर दूसरी भाषा कोड 6 नंबर टेबल से लेते हैं। अब हम फ्रेंच भाषा के जो कोड 400 वाले पोर्शन में हम जाएंगे, टेबल नंबर, टेबल क्या मुख्य वर्ग 400 में जाएंगे हम। इसमें आप 440 है लगभग फ्रेंच की, देखते हैं हम कितने है फ्रेंच के 440 है। अब इसमें बेस नंबर देख रहे हैं आप, बेस नंबर 44 है, तो हमें 44 लिखने हैं, 44। अब इसमें 3 जोड़ना है, और अब दूसरी भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए हमें चाहिए टेबल नंबर 6 से इंग्लिश भाषा के कोड चाहिए हमें। 6 नंबर टेबल में आप चले जाएंगे, इसमें इंग्लिश के जो है 21 है, 21 जोड़ दो 443.21। अगला है ट्रांसलेशन ऑफ, ये कई बार सवाल आया है, इसमें नीचे मैंने एक ये करा रहा हूँ, और नीचे और भी इससे संबंधित सवाल मैंने अगले पेज पे मैंने करा दिया, वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। अब आपको सबसे पहले जो कुरान है, जो मुस्लिम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ कुरान है, उसके कोड आपको 200 वाला पोर्शन में उसमें आपको मिल जाएंगे। ये 297 से शुरू हो रहा है। अब 297 पॉइंट आप आगे इसमें देखेंगे, 122 कुरान है, और इसमें आगे ट्रांसलेशन का भी एक दे रखा है, ये 297.1225 ट्रांसलेशन के लिए। फिर आपको इसमें क्या करना है, ये बेस नंबर आपको रखना है 297.1225, फिर 6 नंबर टेबल से दूसरी भाषा के कोड लाने हैं, ठीक है। 297 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 297.122 297.122 स्पेस 5 प्लस। अब आपको जो 6 नंबर टेबल है उससे जो अदर भाषा, जैसे इसका ट्रांसलेशन राजस्थानी में, तो राजस्थानी के कोड हम 6 नंबर टेबल से हम कोड लाएंगे। नौ सौ 14 राजस्थान गुजराती के साथ है, 914 7। अब जोड़ देंगे 297.122 स्पेस 5, ये 91, फिर वो 4 7, ये हो गए। इस तरीके से आप देखते हैं, नीचे भी मैंने काफी सारे सवाल इसी के हल करके दे दिए आपको, ताकि आपको प्रैक्टिस ज्यादा हो। ये नीचे आपको हल करके दे दिए, ये आप अपने स्तर पे इनकी तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।